हालिया बारिशों के बाद लाहौर के मौसम में बहुत हद तक बेहतरी आई है और उसके साथ-साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के काम में भी काफ़ी तेज़ी आई है। पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट क्रिकेट कहानी बाय नुमान यानी हमारे चैनल के तवज्जुद से आप तक पहुँचाई जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आज की वीडियो में भी बहुत सी एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है, जिनमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगाए जाने वाले नए लाइट टावर्स या फिर प्रीकास्ट प्लैंक्स और इसके अलावा तमाम तर जो लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में सबसे पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के लाइट टावर्स का ज़िक्र किया जाएगा। इसके अलावा प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग की जो बालकनी है उसमें 4th फ्लोर पर जो गैलरी बनाई जा रही है, इसके हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जो इस बिल्डिंग के आगे खुदाई की गई थी, लेफ्ट साइड पर खुदाई का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से आपको लेटेस्ट एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी दिखाएँगे और अपडेट भी फराहम करेंगे। इसके अलावा राजाज़ एन्क्लोयर और फज़ल महमूद एन्क्लोयर में जो प्रीकास्ट प्लैंक्स के ऊपर स्टील की शटरिंग का काम है, उसमें भी काफ़ी हद तक तेज़ी देखने को मिली है। उस हवाले से भी आपके साथ अपडेट्स देंगे। गेट्स बनाने का सिलसिला स्टेडियम के आधे से ज़्यादा एन्क्लोयर्स के अंदर मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इसके अलावा राजाज़ एन्क्लोयर, फज़ल महमूद एन्क्लोयर के अंदर जो एलईडी स्क्रीन या छोटी एसएमडी स्क्रीन लगाई जानी है, उसका फ्रेम भी रेडी है। सामने वाले एन्क्लोयर के अंदर भी जो एसएमडी स्क्रीन है, वहाँ के फ्रेम की तैयारी का सिलसिला भी जारी है। तो ये तमाम तर मेजर अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है, उसके चारों फ्लोर्स का काम अब मुकम्मल हो चुका है। चारों फ्लोर्स की गैलरी भी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, दैट इज़ रिगार्डिंग द न्यू लाइट टावर्स, यानी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के पूरे लाइट टावर्स को उतार कर मुकम्मल तौर पर नए सिरे से उनको डिज़ाइन किया गया, उनकी जो हाइट है उसको छोटी की गई और अब नए लाइट टावर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पहला लाइट टावर जो है वो इंस्टॉल किया गया है, ऑब्वियसली ये विदाउट द लाइट्स है, ये सिर्फ टावर है, वो इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर अब लाइट फिक्सिंग का काम किया जाएगा, यानी आप ये ड्रोन विजुअल्स देख रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के, जहाँ ये खूबसूरत लाइट टावर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। पूरे स्टेडियम के अंदर नए लाइट टावर्स लगेंगे, पुराने टावर्स जो हैं वो उतार दिए गए हैं और उसके बाद अब से कुछ दिन पहले हमने देखा कि लाइट टेस्टिंग का, ये एलईडीज़ टेस्टिंग का काम भी किया गया है। ये जो विजुअल्स अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये अगले बनने वाले लाइट टावर्स हैं, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फ्रेम है, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर तैयार किया जा रहा है। जो नए लाइट टावर्स तैयार होने हैं स्टेडियम के अंदर लगाए जाने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट है आज की जनाब, कि किस तरह स्टेडियम की लाइट्स को उतार कर उनको अपग्रेड किया गया। पहले कहा जा रहा था कि रिंग ऑफ फायर पर मुश्तमिल स्टेडियम के अंदर लाइट्स लगाई जाएँगी, लेकिन चूँकि वक़्त कम था, इस वजह से इन लाइट टावर्स को ही उतार कर नए सिरे से रेनोवेट किया गया है। अब जनाब बात कर लेते हैं प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के पीछे मौजूद पीसीबी मेन बिल्डिंग की, जिसका काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है और यहाँ पर भी फिनिशिंग का काम अब चल रहा है। बिल्डिंग का खाका या ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल किया जा चुका है। इसके अंदर पेंट का काम अब वो जो है वो शुरू होगा। इसकी छत पर जो शीट्स लगनी हैं, वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन जो सीमेंट वर्क है, वो थोड़ा स्लो चल रहा है इस बिल्डिंग में। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है देखना कि जो सीमेंट वगैरह का काम है, ये कब मुकम्मल होगा। अगर कुछ कनेक्टिविटी की या कुछ ब्रिजेस की बात कर लें, तो कुल 9 ब्रिजेस यानी 9 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं बिटवीन प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग एंड पीसीबी मेन बिल्डिंग। अब ये 9 ब्रिजेस काम जो है वो कनेक्टिविटी का करेंगे, यानी अगर आपने पीसीबी मेन बिल्डिंग या पीसीबी हेडक्वार्टर से प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग में जाना है, तो आप इन 9 ब्रिजेस के थ्रू जा सकते हैं। हर फ्लोर पर जो है वो ब्रिज बनाया गया है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी का काम जो है वो आसान होगा। अगर आपने ब्रिज समझना है कि बनाया किस तरह जा रहा है, तो स्टील का जो है वो स्ट्रक्चर है, ये स्टील की फाउंडेशन बनाई गई है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। फिर उसके अंदर जो है वो शीट फिक्स करके उसके ऊपर जो है वो सीमेंट फिक्सिंग का काम, यानी सीमेंट डाल के उसको जो है वो बराबर किया गया है। तो इस तरह ये कुछ ब्रिजेस जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसके साथ-साथ इन ब्रिजेस की जो सेफ्टी प्रोटेक्शन वॉल जो है वो भी बनाई जाएगी उनके राइट और लेफ्ट साइड पर। तो इस तरह ये 9 ब्रिजेस का काम मुकम्मल किया गया है फ्रॉम प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग
टू द पीसीबी मेन बिल्डिंग, और जब ये ब्रिजेस बन जाएँगे तो ऑब्वियसली जो पुराना 3D मॉडल है, उसके मुताबिक इमारत की शक्ल या इमारत का स्ट्रक्चर जो है, वो बिल्कुल पुराने 3D मॉडल की तरह हो जाएगा। तो काम ब्रिजेस का भी बहुत तेज़ी से जारी है, जिस तरह इस पीसीबी मेन बिल्डिंग का काम चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह ब्रिजेस का काम भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, और जो अगला वीक स्टार्ट हो रहा है, इसके एंड तक ये बताया गया है कि ब्रिजेस का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग की बात करें, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जनाब कि ये जो 4 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग के, इन चारों फ्लोर्स पे खास तौर पे जो ऊपर वाले 3 फ्लोर्स हैं, उनके आगे बनाई जानी है गैलरी। अब गैलरी का काम आप समझ लें कि गैलरी तीनों फ्लोर्स पे गैलरी के लिए जो स्टील की फाउंडेशन आगे बनाई गई है, उसका काम मुकम्मल हो चुका है। यानी इस हद तक गैलरी का काम हो गया है। ग्राउंड जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है उसकी गैलरी तो मुकम्मल है। थर्ड फ्लोर की गैलरी के लिए जो आगे एक्सटेंडेड स्टील स्ट्रक्चर की चीज़ें लगनी हैं, वो लग चुकी हैं। यहाँ तक काम जो है वो मुकम्मल है। अब काम रहता क्या है इस बिल्डिंग में? वो ये है कि बेसिकली जो पेंट का काम है वो रह गया है, जो फिनिशिंग का काम है, या जो इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को डिवाइड करना है, यानी ऑब्वियसली हर हॉस्पिटैलिटी बॉक्स दूसरे से अलग होगा, उसका रास्ता अलग होगा, उसकी पार्टीशन जो है, ये कुछ काम ऐसे हैं जो इस प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग में पेंडिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम है, उसके ऊपर 2 फ्लोर्स पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस रखे गए हैं। कम से कम 20 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं, वो रखे गए हैं इन दोनों फ्लोर्स पे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये आईसीसी की रिक्वायरमेंट है। जो भी आईसीसी का इवेंट होता है, उसमें कमर्शियल पार्टनर्स को अकोमोडेट करने के लिए ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाते हैं। यहाँ पर फिनिशिंग अब रहती है, पेंट वगैरह का, एयर कंडीशनिंग का, फर्नीचर का, ये तीनों चारों काम रहते हैं। लेकिन गैलरी अब तीनों फ्लोर्स पर बन चुकी है। तो गैलरी का काम मुकम्मल होने के बाद अब आगे इंक्लोयर की जानिब आ जाते हैं। इंक्लोयर आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग के आगे 2 खुदाई की गई हैं। राइट साइड वाली जो खुदाई आपको दिखाई दे रही है, वो तो मुकम्मल कर ली गई है, यानी प्रॉपर डिगिंग का काम मुकम्मल है। उस करने के बाद नीचे जो है वो सीमेंट करके उस जगह को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया गया है, यानी प्लेन सरफेस कर दिया गया है। अब यहाँ पर बनने हैं 2 इंक्लोयर्स। 2 इंक्लोयर्स कम से कम भी 400-500 बंदा जो है, उनकी सिटिंग के लिए ये एन्क्लोयर्स जो हैं वो काफ़ी होंगे। अब इन विजुअल से आप बेहतर अंदाज़ से समझ सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये एन्क्लोयर्स बनाए जाएँगे, इनके अंदर भी जो हैं वो लोग बैठेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सामने मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के बाहर 2 एन्क्लोयर्स हैं, बिल्कुल इसी तरह 2 एन्क्लोयर्स होंगे। अगर आप टॉप व्यू से देखें और टॉप व्यू से समझने की कोशिश करें कि किस तरह ये आगे की तरफ एक्सटेंडेड है, तो ये आप बेहतर अंदाज़ से समझ सकते हैं। लेफ्ट साइड वाली जो जगह है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, वहाँ पर नीचे सीमेंट की कोटिंग जो है वो कर दी गई है। राइट साइड पर डिगिंग का काम मुकम्मल होने के बाद अब जो है वो फिनिशिंग का काम रहता है। अब आ जाते हैं जनाब जनरल स्टैंड्स, जनरल एन्क्लोयर्स की जानिब। ये इमरान खान एन्क्लोयर के विजुअल्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा जगह छोड़ी गई है। बड़ी एसएमडी स्क्रीन जो है ये इमरान खान एन्क्लोयर में लगेगी, यानी यहाँ पर एक्सटेंडेड या हाइटेड जो है वो एसएमडी स्क्रीन लगेगी। इसके ऑपोजिट एंड पे जो एन्क्लोयर है फजल महमूद एन्क्लोयर, वहाँ पर थोड़ी छोटी एसएमडी स्क्रीन लग रही है। इसके अलावा स्टेडियम के जो तमाम तर गेट्स हैं, वो तमाम तर गेट्स का की जो जगह है, उनकी जो बेस और फाउंडेशन है, वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई है। यानी जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है स्टेडियम के अंदर, वो रेडी कर लिए गए हैं। इसके अलावा पूरे स्टेडियम के अंदर जो प्रीकास्ट प्लैंक्स हैं वो लग गए हैं। अब उनके ऊपर मार्किंग की गई है। अब ये मार्किंग जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसलिए की गई है कि यहाँ पर शटरिंग की जाएगी। स्टील की शटरिंग करने के बाद फाउंडेशन, एक और बेस और फाउंडेशन रेडी की जाएगी। जो कुर्सियाँ लगनी है, ये जो चेयर्स लगनी है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक्सक्लूसिव अपडेट थी कि जो चेयर्स हैं वो 15th जनवरी के बाद अराइव हो रही हैं पाकिस्तान में। 15 जनवरी के बाद वो पाकिस्तान आएँगी और उसके बाद उन चेयर्स को लगाए जाने का अमल शुरू किया जाएगा। तो अभी चेयर्स लगने में या चेयर्स आने में भी कम से कम भी 15 से 17-18 दिन हैं, और उससे पहले ये काम किया जा रहा है कि इनक्लोयर्स के ऊपर या प्रीकास्ट प्लैंक्स के ऊपर शटरिंग की जा रही है, ताकि बेस और फाउंडेशन को रेडी किया जा सके। इसके अलावा जो 2 एसएमडीज़ लगनी है, एक का खाका रेडी है, दूसरे के लिए जगह जो है वो तैयार की गई है। आइंदा आने वाले 2-3 दिन के अंदर-अंदर हम देखेंगे कि उस एसएमडी के लिए भी जो है, जिस तरह पुरानी एसएमडी के लिए जगह रेडी की गई है, इस तरह नई एसएमडी का भी फाउंडेशन जो है वो तैयार कर ली जाएगी। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की डिटेल्ड रेनोवेशन अपडेट है। वन्स अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सेफ्टी रीलिंग की अगर हम बात करें, तो पूरे स्टेडियम के तमाम तर एन्क्लोयर्स के बाहर वाली साइड पर सेफ्टी रेलिंग, यानी बिल्कुल एन्क्लोयर जहाँ एंड हो रहा है, वहाँ पर सेफ्टी रेलिंग जो है वो बना दी गई है।
और ये सेफ्टी रीलिंग ऑब्वियसली लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आप ट्रेंच की बात करते हैं तो पूरे ग्राउंड के अंदर ट्रेंच जहाँ पहले मट्टी डाली गई थी, अब वो मट्टी भी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी ट्रेंच जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब ट्रेंच की सेफ्टी रीलिंग का काम भी रहता है और वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब 31 दिसंबर की डेडलाइन के हवाले से बहुत से लोग मुझे कमेंट में ये बात कहते हैं कि जनाब डेडलाइन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, आप डेडलाइन के हवाले से बात नहीं कर रहे। तो जनाब डेडलाइन आप समझिए कि डेडलाइन बेसिकली रखी गई थी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के लिए और अब ग्रे स्ट्रक्चर से काम आगे बढ़ चुका है, यानी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है। जिस चीज़ के लिए डेडलाइन रखी गई थी वो डेडलाइन मुकम्मल हो गई है। अब मज़ीद 15 दिन जो है वो इसको एक्सटेंड किया जाएगा या प्रोबेबली 20 दिन एक्सटेंड किया जाएगा और इस 20 दिन के बाद जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा स्टेडियम का, क्योंकि अब लाइट्स लगनी है, कुर्सियाँ लगनी है, फर्नीचर का काम आना है और थोड़ा बहुत जो पेंट का काम है, वो होना बाकी है। तो ये ओवरऑल जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट है। पीसीबी मेन बिल्डिंग की जाते-जाते बात कर लेते हैं जनाब। यहाँ पर भी पेंट का काम रहता है, कुछ हद तक सीमेंट होने का काम रहता है, लेकिन काम की रफ़्तार वन्स अगेन बिल्कुल उसी तरह तेज़ है जिस तरह हम आपके लिए रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट जो है, वो तेज़ी से लेकर आते हैं। लम्हा-ब-लम्हा आपको तमाम तर चीज़ों के साथ इन डिटेल और इन डेप्थ जो है वो नॉलेज फराहम करते हैं। तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में वक़्त बहुत ज़्यादा कम है। 19 फरवरी से पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ और दुबई स्पोर्ट्स सिटी, ये 4 वेन्यूज़ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेज़ होस्ट करेंगे। 3 मैचेज़ रावलपिंडी को दिए गए हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का एक बड़ा मैच है। फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो एक बड़ा मैच है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को दिया गया है। इसी तरह पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड के साथ जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलेगा। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब कमेंट सेक्शन में आपने अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर करना है। पॉज़िटिव फ़ीडबैक है तो वो भी देना है, नेगेटिव फ़ीडबैक है तो वो भी देना है। अगर आप कोई डिफ़रेंट किस्म का कंटेंट जो है वो हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपने ज़रूर बताना है कि क्या मुख्तलिफ कंटेंट आप जो है वो क्रिकेट कहानी बाय नुमान यानी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखिए और दुआ ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच है, अगरचे सिर्फ़ 7 विकेटें पाकिस्तान को लेनी है, 120 और डिफेंड करना है। दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे और ये 2007 के बाद पहला इंस्टेंस होगा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट मैच जीतेगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।